देवियों और सज्जनों नमस्कार। महात्मा कबीर का सच के इस अंक में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अंक में बात सरस्वती की हो रही थी कि कंठ से आगे जिह्वा तक का क्षेत्र सरस्वती का होता है और वो कोई बात जो अंदर से निकालती हैं उसको साज संवार कर तब निकालती हैं। बाहर का माहौल देखकर, सामने वाले को देखकर, अपनी क्षमता और सामने वाले की क्षमता देखकर, जरूरत देखकर निकालती हैं। इसी को महात्मा कबीर ने अपनी वाणी में स्थान दिया है, यह कहते हुए, दोहरा कथ जो कहें कबीरा, प्रतिदिन समय जो देख। समय देखकर कहते हैं। ये समय देखकर कहने का मतलब घड़ी देखकर कहना नहीं है, सूर्योदय सूर्यास्त तो दोपहर देख के कहना नहीं है, रात और दिन देखकर कहना नहीं है। समय देखकर कहना का मतलब ये होता है जैसा समय, जैसा माहौल, जैसी जरूरत, वो देखकर कहना समय देखकर कहना होता है। तो वह सरस्वती जो निकालती हैं वो साजती संवारती तो है ही, समय देखकर निकालती हैं। अब समय देख कर जरा और विस्तार दीजिए ताकि और स्पष्ट हो जाए। जब आप किसी अपने से छोटे को देखते हैं जो आपके वात्सल्य का आकांक्षी है, तब आपकी जो वाणी निकलती है वो बेटा, बबुआ, भैया इस तरह की निकलती है। जब आप के सामने कोई बड़ा आता है तो आप उठकर खड़े तो होते ही हो, उसको प्रणाम कहते हो, नमस्ते कहते हो, पालागी कहते हो, चरण स्पर्श कहते हो। ये कहां से आता है? ये अंदर से आता है और ये शब्दों का साज संवार सरस्वती करती है। जब आपका कोई दुश्मन आता है और दुश्मन आपसे बात करने लगता है तो आपकी आवाज ऊंची हो जाती है। जब आप क्रोध में बात करते हो तो आपकी आवाज ऊंची हो जाती है। जब आप प्रेम से बात करते हो तो आपकी आवाज बहुत धीमी रहती है। ये सब परिवर्तन ये समय देखकर होता है, होता अपने आप है। इसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसा आपको लगता है, लेकिन वास्तव में यह इसका विधान आपकी इस शरीर में बना हुआ है, जिसको हम सरस्वती कहते हैं या कुछ और कहते हैं, जो भी कह लें। तो पिछले अंक में विद्वानों की भी बात हो रही थी। विद्वानों को चाहिए कि वे कोई भी बात जो वो सुने या जो वो पढ़ें उसे अंदर ले जाएं, पश्चंती मध्यमा से आगे उसे ले जाएं और फिर उसी क्रम में वापस लाएं और कोशिश ये करें कि उसको अभिव्यक्त करते समय मिलावट कम से कम हो और अभिव्यक्ति आवश्यकता के अनुसार हो। समय देखकर कहने का यही मतलब होता है कि अभिव्यक्ति आवश्यकता के अनुसार हो और किसी भी स्थिति में वह बात न कही जाए जो अंदर नहीं है। जो अंदर पश्चंती मध्यमा और परा में है वही बात बाहर निकलनी चाहिए, नहीं तो हो जाएगा मन में आन बगल में छुरी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी सर्वत्र निंदा की जाती है। महात्मा कबीर ने भी अपनी वाणी में कहा है, दो मुंह का बोलना घना तमाचा खाए। दो मुंह का बोलना, दो तरह का बोलना, अंदर कुछ बाहर कुछ, इससे कुछ उससे कुछ, यहां कुछ वहां कुछ, ये दो मुंह का बोलना हुआ। तो दो मुंह का बोलने वाला घना तमाचा खाता है। जैसे ढोल दो तरफ से बजती है ना, तो खूब पीटी जाती है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए।
कम से कम विद्वानों से यह अपेक्षित नहीं है। विद्वानों को चाहिए कि वे सरस्वती से प्रेम करें, सरस्वती को यह न समझें कि सरस्वती उनके बस में हो गई है। उन्होंने विद्या प्राप्त कर ली है, बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, बहुत सारे अच्छे अंक ले आए हैं, उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, 100 में 100 नंबर लाए हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि विद्या उनके बस में हो गई। इसका मतलब यह नहीं है कि विद्या उनकी चेरी हो गई। इसका मतलब यह नहीं है कि सरस्वती उनके बस में हो गई। बस में करते हैं ओझा सोखा, विद्वानों को बस में नहीं करना चाहिए। विद्वानों को तो प्रेम करना चाहिए। अगर उनका सरस्वती से प्रेम हो जाए तो उनके ज्ञानी बनते देर नहीं लगती। लेकिन अगर सरस्वती से प्रेम नहीं हुआ तो कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकेंगे। और विद्वानों का यही भाव कि सरस्वती से प्रेम न रखना तमाम विकृतियों को पैदा करता है। अब ये विकृतियां क्यों पैदा होती हैं, इसके बारे में तो कोई मनोवैज्ञानिक ही बताएगा। मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन कुछ उपनिषदों को पढ़ा है, उससे पता चलता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने बड़ी खोज की थी और अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने भी कहानियां गढ़ी थी। वह कहानियां गढ़ी गई थी। कहानियां, हम नहीं कहते कि कहानियां सही रही होंगी, हम ये भी नहीं कहते कि कहानियां झूठ रही होंगी, लेकिन कहानियां जो कही गई वह केवल बात को समझाने के लिए कही गई। अगर हम इतना ही समझ लें तो हम सब समझ जाए। क्या कहानी है? कहानी यह बताती है कि सरस्वती प्रारंभ से ही पाप विद्ध हैं। मैंने पिछली वार्ता में कहा था, टेटा खेती होत है पंडित बने मजूर। माया की खेती, त्रिगुण की खेती हो रही है, जिसमें विद्वान लोग मजदूरी कर रहे हैं। यह कहां से आया होगा? यह विचार कहां से आया होगा? अगर यह विचार कबीर वाणी का है तो अगर आप यह मान के चलेंगे कि कबीर कम पढ़े लिखे थे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। सरस्वती स्वयं पाप विद्ध है। आपने कहानियों में सुना होगा, पंडित जी जब कथा कहते हैं तो क्या कहते हैं? कहते हैं तब भगवान ने सरस्वती देवी का आह्वान किया और कहा कि जाकर के फलाने की जीभ पर बैठ जाओ। अब सरस्वती फलाने की जीभ पर बैठ गई और उल्टा सीधा कहलवाने लगी। ये क्या है? ये पाप नहीं है? यही है पाप विद्ध होना। इसी तरह से हम अपने सारे देवताओं को पाप विद्ध कर लेते हैं कि ये काम हमारा करा दो, हम आपका ये करेंगे। ये पाप विद्ध करना हुआ। तो सरस्वती तो आदितः पाप विद्ध हैं। इसकी कहानी उपनिषद में मिलेंगी, किस तरह से उन्हें देवताओं ने कभी पाप विद्ध किया और किस तरह से उन्हें राक्षसों ने पाप विद्ध किया। और ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि राक्षसों ने यज्ञ कराना शुरू किया, कहा कि यज्ञ करो जिसमें कि हमारा उत्थान हो, देवताओं का नाश हो। पंडित जी लोग तैयार हो गए यज्ञ करने के लिए। सोचिए, पंडित जी लोग राक्षसों के लिए यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। फिर शुक्राचार्य भी तो विद्वान ही थे। अब जब ये पता देवताओं को चला तो देवताओं ने सरस्वती से कहा कि माता ये तो हमारा नाश हो जाएगा, कुछ करो। तो वो विद्वानों की जीभ पर बैठ गई और जहां मंत्र पढ़ना था, इंद्र शत्रु वृद्धति, इंद्र का शत्रु बढ़ता है, इंद्र का शत्रु बढ़े, वहीं पंडितों की जुबान से निकलने लगा इंद्र शत्रु व्यर्धत, बा में या लग गया, जिसका मतलब होता है कि इंद्र का शत्रु विनाश को प्राप्त हो।
लीजिए, यही पापविद्ध होना है। तो इसी को बहुत सरल भाषा में प्रकारांतर से कहा गया है, जिसमें कहीं कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है। पानी पिए छान के, बात कहे जान के, क्योंकि बात की देवी सरस्वती पापविद्ध है। उससे आप प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए और उसको पाप मुक्त रखिए। आप पापविद्ध ना कीजिए। विद्वता की ये मांग होती है। हमारे यहां उपनिषद का मंत्र कहता है, मैंने पिछली वार्ता में बताया है, कि जो विद्या रहित हैं वह अंधकार में हैं, लेकिन जो विद्या में रत हैं वह घोर अंधकार में है। तो अगर विद्वान विद्या में रत हो गया, रत होना, विद्या में रत होना, विद्या से प्रेम करना, दोनों में अंतर है। तो विद्वान विद्या से प्रेम करेगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन विद्वान विद्या में रत होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो गिरावट हो रही है वह इसी कारण हो रही है, क्योंकि क्षमा प्रार्थना सहित कहना चाहता हूं कि हमारे विद्वान विद्या में रत हो गए। हमारे विद्वान अपने यश के लिए दूसरे की हानि करते हैं। होना तो यह चाहिए कि जैसे किसी दूसरे ने अपने यश में वृद्धि की है, उसी तरह से हम अपने यश में वृद्धि करें। लेकिन हम क्या करते हैं, या तो उसके यश में भागीदार बन जाते हैं, इस तरह से कि उसकी कही हुई बात को अपनी बनाकर पेश करते हैं, तो हम उसके यश में भागीदार हो गए। उसी की कही हुई बात अपनी भाषा में हम फिर से ला देते हैं, तो हम उसके यश के भागीदार हो गए। बताइए कितना नुकसान करते हैं आप विद्वानों का। यदि आप 8 किताबें इकट्ठी करके अपनी एक 9वीं किताब बना देते हैं और बड़े शान से कहते हैं कि मेरी औरों से नहीं मिलती, मेरी अलग है, कितना कितना घृणित काम कर रहे हैं आप। भाई आप अपनी बनाइए। किसी ने अपनी बनाई है, बड़ी मेहनत किया है, आप अपनी बनाइए। यहां तक भी ठीक है, कुछ लोग बिगाड़ते हैं। अगर इस तरह से बिगाड़ें कि उस किताब में जो बात कही गई है वो बात सही नहीं है, ये बात सही है, तो उसका साक्ष्य देते हुए, आदर देते हुए, श्रद्धा पूर्वक बिगाड़ें तो कोई बात नहीं। लेकिन लोग बिना साक्ष्य के बिगाड़ते रहते हैं। तो एक तो ये कमी विद्या में होती है, विद्वान में होती है। दूसरे, जो चाहिए विद्वानों को, सबसे बड़ी बात है उनको अपने विरुद्ध की रक्षा करनी चाहिए। भाई वो विद्वान है, विद्वान, उनकी उपाधि विद्वान की है, वो विद्वान कहे जाते हैं, तो उन्हें इस बात के लिए सदैव सचेत रहना चाहिए कि उनकी विद्वता पर कोई आंच न आए। आपने एक चौपाई सुनी होगी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसमें दीन दयाल की तुलना किससे की गई है? विरुद्ध से की गई है। दीन दयाल कितने बड़े हैं? विरुद्ध जितने बड़े हैं। कौन सा विरुद्ध? दीन दयाल का विरुद्ध। ये दीन दयाल भी एक विरुद्ध है। तो जब किसी का विरुद्ध दीन दयाल है तो उसकी ड्यूटी हो जाती है कि वह याचक की रक्षा करे, संकट से बचाए। अगर वो संकट से नहीं बचाता है तो काहे का दीन दयाल, काहे का विरुद्ध दीन दयाल का। इसी तरह से विद्वान का जो विरुद्ध है, स्नातक है, परास्नातक है, डॉक्टरेट है, पीएचडी है, डीलिट है, ये उसका विरुद्ध है। उसे इसके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए,
कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि लोग ये कहें कि ये कैसा डिलीट है, कैसा पीएचडी है, कैसा स्नातक है, इस तरह की बात करता है। ये नहीं होना चाहिए। तो विद्वानों को अभिमान तो विरासत में मिलता है। विद्वानों को चाहिए कि अपनी विद्या के सहारे उस अभिमान से पिंड छुड़ा लें। जब तक वो अभिमान रहेगा, तब तक वो कोई सही बात नहीं कर पाएंगे। जब तक ये भाव रहेगा जो कह दिया वो कह दिया, तब तक बात ठीक नहीं चलेगी। आज इस अंक में इतना ही। आगे इसी क्रम में वार्ता और चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।